एट लास्ट बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा आज कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स के लिए जो कट ऑफ था उसको जारी कर दिया गया कि कितने एपीआई स्कोर पर सिलेक्शन किया गया है। उसका आप लेटर देख सकते हैं आज ही की डेट में, कुछ ही देर पहले जो आयोग का ऑफिशियल साइट है उस पर जारी कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है। उससे पहले क्या था, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इशू था, कमेंट्स था कि सर मेरे तो ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बट मुझे शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया, जबकि मेरे दोस्त का मुझसे कम एपीआई आ रहा है फिर भी उसका शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया। और मुझे पता था क्योंकि अब समय और दौर वो नहीं रहा, अब जो चीज़ें भी होंगी वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में ज़रूर आएगा। और एट लास्ट आ ही गया कि किसका कितने पर एपीआई पर सिलेक्शन हुआ है, आपका कितना है आप खुद देख लो और डिसाइड कर लो। हाँ, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप अगला प्रोसेस अपना सकते हो। हालांकि इसके लिए मैंने मेल भी किया था कि भाई कट ऑफ बताया जाए श्रेणी वाइज, फिर मैंने आरटीआई भी कर दिया था। इसलिए किया था ताकि इन फ्यूचर में, क्योंकि वो आने में भी 1 महीने टाइम लगते हैं, 1 महीना तक आएगा तो डाटा सब लोग के पास होगा, तब तक उसके पहले ही आयोग ने स्पष्ट कर दिया, सामने दे दिया, तो अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम एग्जैक्ट यहाँ नीचे देखेंगे और एक एक सब्जेक्ट को समझेंगे कितना कट ऑफ गया है। तो अभी आपके सामने देखेंगे कि राज्य के नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या इतना से लेकर के इतना के अंतर्गत साक्षात्कार आमंत्रण हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत निर्धारित की जाती है। अब देखेंगे ऑन रिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो इसमें 68 कट ऑफ गया है। उसके बाद सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो 67 कट ऑफ गया है। अगर इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो 65 कट ऑफ गया है। उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस देख लेते हैं तो 68 गया है। उसके बाद से हिंदी की देख लेते हैं तो 69 गया है, 69.9 गया है। इकोनॉमिक्स देख लेते हैं तो 65.3 गया है, ठीक है। उसके बाद से ये फीमेल के लिए देख सकते हैं ऑन रिजर्व में एफ से फीमेल, तो देख सकते हैं 63.3 गया है। उसके बाद से 61.8 गया है, फिर देखेंगे 62.9 गया है, फिर यहाँ क्या है 63.6 गया है, 64.3 गया है। तो ये चीज़ें नहीं, और यहाँ देखेंगे आप सबसे जो एससी और एसटी हैं उनका देखेंगे कि आपका, सॉरी एससी का देखेंगे, एसटी का तो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो एससी का देखेंगे 55, 43, 42, 35, 43, 46, यानी कि आप सोच सकते हैं जो बस केवल इसकी मिनिमम योग्यता को पूरा करते हैं ना इन कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो अभी भी जो लोग इस कैटेगरी से आते हैं ना उनके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फिर बाद में उनको मेहनत करना चाहिए क्योंकि मौका जो है बार बार नहीं मिलता है। आपके सामने ही डाटा है, देख सकते हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं फीमेल का, तो पॉलिटिकल साइंस पे देखिए ना 35 तक पे भी लिया गया है, यानी कि जो आदमी केवल नेट क्वालिफाई है ना फीमेल में, उसको बुलावा आ गया है। और उससे ज़्यादा तो एसटी का है, हालांकि एसटी में चूंकि महिलाओं के लिए कोई सीट ही नहीं था इसलिए महिलाओं का यहाँ आंकड़ा आपके सामने नहीं है, और पुरुषों के लिए है। तो जब पुरुषों का रहेगा तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखने की आवश्यकता है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि एसटी का जबकि और कम ही होना चाहिए, बट एसटी का अधिक है और एससी का कम है। अगर मेल की बात कर लेते हैं तो मेल में देखिए ना, मेल में एसटी में आप देखेंगे जहाँ 57.9 है, वहाँ यहाँ जनरल में देखेंगे ऑन रिजर्व में 55 ही है, 2 कम ही है, जबकि एसटी का कम होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एसटी कैटेगरी में यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वे लोग ज़्यादा अच्छे खासे, उनके पास स्किल्स हैं, डिग्रियां हैं और वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि और वैसे लोग एसटी कैटेगरी में कम हैं, यहाँ स्पष्ट देखने को मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उसमें क्या क्या मार्क्स आए हैं। बाकी हम एक नज़र थोड़ा सा हिंदी पे डाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हिंदी का सामने देखेंगे तो जिन व्यक्तियों का जनरल में 69, मैं 65 प्लस अपने वीडियो में बताया था, आप जा करके देखिए, आपके सामने पड़ा हुआ है वीडियो, खुद देखिए कि मेरा जो इमेजिनेशन था वो कितना सही था, क्योंकि मैंने बताया है। अब आप देखेंगे ना 69.9। अगर फिर बात कर लेते हैं फीमेल के लिए तो 64.3 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं तो 60.9 है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं तो बीसी का है 62.6। ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा ही है, अभी भी देखिए कम ही चल रहा है। हालांकि मैंने बोला भी था कि ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1 से 2 नंबर का ही अंतर रहेगा, हालांकि यहाँ पे लगभग 1 नंबर का अंतर है। उसके बाद से देखेंगे एससी देखेंगे 43.7 है। उसके बाद से ईबीसी का देखेंगे 53.6 है। अगर बात कर लेते हैं, इसीलिए बहुत सारे ईबीसी कैंडिडेट्स का कॉल आया है, बहुत सारे। हालांकि इसमें दिक्कत क्या है ना कि अब बहुत सारे बच्चों का कैंडिडेट्स का इशू भी था, क्योंकि क्या है कि केंद्र में ना सेंट्रल में ईबीसी कैटेगरी है ही नहीं, सेंट्रल में ओबीसी में वो आते हैं
और जो वो नेट क्वालिफाई किए हैं वो ओबीसी से किए हैं, और बिहार सरकार ओबीसी के अंतर्गत ही 2 प्रकार का एक नया ईबीसी लेके आया है। तो ईबीसी के अंतर्गत वो करता है और वो ओबीसी में उधर क्वालिफाई है, तो इधर इनको बेनिफिट हो गया है। इनका कट ऑफ 53.6 ही गया है। तो भाई ईबीसी वालों बहुत इनका बेनिफिट है। सबसे अधिक स्थिति यदि खराब है ना किसी का, तो वो ओबीसी वालों का है। ईबीसी वालों के मजे ही मजे हैं। और केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं, आप देखिए ना 38, 41, 57, हर एक सब्जेक्ट में उनके फायदे हैं। तो ईबीसी वालों के मजे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बाकी आप देख सकते हैं, आपके सामने डाटा है, चाहे वो ओबीसी की महिला हो या ओबीसी के मेल हो, सबकी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। बाकी कट ऑफ जारी कर दिया गया है। अभी जस्ट एक और वीडियो आने वाला है, वो उत्तर प्रदेश के जो प्रोफेसर है उसका सिलेबस चेंज हुआ है, उसको लेकर के मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जैसे ही